सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंट का दौरा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुदीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। मंगला और गुजरांवाला के कोर कमांडर्स भी मौजूद थे। सदर का मार्का हक की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन, फौजियों सिविल शहदा की कुर्बानियों को सलाम। कहा दुश्मन की जारियत पर पाकिस्तानी जवाब को तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान की अफवाज कौमी इत्तेहाद और सालमियत की अलामत है। सदर ने अफसरान और जवानों के जज्बे और जंगी तैयारी को सराहा। पीसीबी ने पीएसएल 10वां एडिशन अफवाज पाकिस्तान के नाम कर दिया। रावलपिंडी स्टेडियम में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब। आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डीजी ISPR भी शरीक हुए। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। रावलपिंडी स्टेडियम में शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मिली नगमे पेश किए गए। हफ्ता पाक आर्मी, इतवार का दिन पाक नेवी, पीर का दिन पाक फजाइया के नाम होगा। कराची किंग्स ने पिशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त देकर प्ले ऑफ में जगह बना ली। 238 रन के ताक़ुब में पिशावर ज़ल्मी की टीम 214 रन बना सकी। बाबर आजम के 49 गेंदों पर 94 रन भी टीम को जीत नहीं दिला सके। साइम अयूब 47 और टॉम कोहलर कैडमोर 20 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सिफारती मुहिम के लिए बिलावल की क़यादत में आला सतह का वफ़द तश्कील। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया। भारतीय प्रोपेगेंडे का तोड़ करने का अहम टास्क दे दिया। बिलावल भुट्टो वफ़द के हमरा यूरोप का दौरा करेंगे और भारतीय जारियत से आलमी बरादरी को आगाह करेंगे। कमेटी में लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैदर अब्बानी खर, जलील अब्बास जिलानी शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, मुझे आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा ख़वातीन और बच्चों समेत मासूम शहरियों की शहादत हुई, जिसके बाद पाकिस्तान की बहादुर मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान के सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान शहरियों की शहादत पर दिली ताज़ियत का इजहार किया। ईरानी सदर ने जंगबंदी मुफाहमत का खैर मक़दम किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर की तेहरान के दौरे की दावत कबूल कर ली। भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर जनरल आसिम कौमी निजात दहिंदा बन गए। दुनिया ने तस्लीम कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया एक मजमून के मुताबिक पाकिस्तान तवील अरसे से सियासी, इक़्तिसादी और सलामती के बहरानों में घिरा हुआ था। भारत की जारियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस। अमरीकी सदर एक बार फिर पाकिस्तान के मुतरफ, हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके साथ तिजारत करेंगे क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। पाक भारत छोटी नहीं बड़ी एटमी ताकतें हैं, एटमी जंग के करीब थे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का एहसास तफाखुर। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, खारजा पॉलिसी उमूर में उन्हें ज़िंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज़्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाना है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तानियों की जहानत और उनके नाकाबिल यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरमरा एतराफ़ किया। कहा, पाकिस्तानी लोग न सिर्फ ज़हीन हैं बल्कि पाकिस्तान मयारी मसनूआत बनाने वाला मुल्क है। के सदर मियां नवाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी मीडिया को खिराज तहसीन। कहा, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशावराना महारत और भरपूर आज़म से सरजमीन वतन का दिफा किया। वज़ीर दिफा बोले, भारत बड़े बड़े तैयारे लेकर आया जिन्हें पाकिस्तानी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। 10 मई की रात हमारी तारीख में फैसला कुन मोड़ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपनी रिहाइशगाह पर आने वाले तलबा से गुफ्तगू। कहा, हमने भारत को मशरक़ी सरहदों पर शिकस्त दी है। अल्लाह के करम से जो मशरक़ी सरहद पर फतह हुई उससे बढ़कर मगरबी महाज पर कामयाब होंगे। पाक फौज की बहादुरी की दास्तान किताबों में लिखी जाएगी। आपको लोग कहते थे कि ये अपना काम नहीं करते। आप उनसे सवाल करें कि फौज ने अपना काम किया या नहीं किया। क्या ऐसे लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए जो अपनी फौज, अफसर और जवानों के खिलाफ बातें करते थे?
DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के इस्लामाबाद के तलबा साथिज़ा से गुफ्तगू। कहा, आहनी दीवार को अब हमने मुत्तहिद होकर दहशत गर्दी की तरफ मोड़ना है। अवाम और फौज इकट्ठे होंगे तो मुल्क में कोई दहशत गर्द नहीं बचेगा। पाकिस्तान की फौज अवाम से और अवाम पाक फौज से है। सीसा पिलाई आहनी दीवार आप है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत है। DGISPR ने पाकिस्तान जिंदाबाद जबकि बच्चों के साथ मिलकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगवाया। इंसाफ ने इस पूरी जो ये वॉर वाला मामला था वो हमारे साथ एक पेज के ऊपर रखे हैं। हाउस के अंदर भी जो कंसेंसस हुआ, रेजोल्यूशंस आए पाकिस्तानी की तरह, और इस इशू पे मुकम्मल तौर पे वो एक नेशनल नैरेटिव के साथ रहे हैं। अगर वो कंसेंसस ना बिल्ड करते तो कंसेंसस हुआ, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी बार बार हुआ, जॉइंट रेजोल्यूशन आए और दुनिया में ये पैगाम गया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहिद हैं। जंग के मौके पर तहरीक इंसाफ ने भरपूर साथ दिया। PTI ने पूरी तरह कौमी बयानियों को सपोर्ट किया। वजीर इत्तलात अता तारण की बोल के प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा, सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होने वाली करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई, जो PTI की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं था। PTI की सपोर्ट के बायस दुनिया में बहुत मुस्बत तासुर गया कि पूरा पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए मुत्तहिद है। जब भी हो, जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन जब आप पे हमला किया जाए फिर जवाब देना पड़ता है। तो पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि जो एक ख़तरा था, एक तासुर था कि शायद हिंदुस्तान ने बहुत हासिल कर लिए हैं, हथियार हासिल कर लिए हैं और वो जंग जब चाहे अपनी मर्ज़ी की कर सकता है, वो बात ख़त्म हो गई है। तो कम से कम हम इस हवाले से महफूज हैं कि हमें भारत से और भारत के भी अज़ाइम जो है वो भी उन पर बड़ा पानी फिर गया है। हालिया कशीदगी में भारत के अज़ाइम पर पानी फिर गया है। ज़मीनी जंग फ़ज़ाई बरतरी के बगैर मुमकिन नहीं होती। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर भारतीय मफादात को तरजीह नहीं देगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली भारत का इक़दाम गैर कानूनी है। पानी बंद करने को दुनिया बुरी नज़र से देखती है। सन है जाफर एक्सप्रेस पहलगाम वाक़े से बड़ा था। पाकिस्तान अमरीकी किरदार को सराहता है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी TV से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की नाकामी पर अवामी गैज़ व गज़ब से बचने के लिए हुक्मरान जमात के 25 अहम मुज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। भारतीय हुकूमत की देहरी पुलिस को हिदायत, भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी कम न हुई। मज़ीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। ज़िला पुलवामा में जाली एनकाउंटर शुरू। भारतीय फौज ने दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया। भारतीय फोर्सेज ने गुज़िश्ता 48 घंटों में 40 से ज़ायद घरों पर छापे मारकर 25 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। उसने आबादियों पे हमला किया और उसके नतीजे में हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए। उसके जवाब में हमारी अफवाज ने जब जवाब दिया तो वो पीछे हटने पर मजबूर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने वो सारे के सारे ड्रोन उनको नाकारा भी किया और उनको गिराया भी, और पूरी पाकिस्तानी कौम उस वक्त बहादुरी के साथ इन हालात का मुकाबला करती रही। पाकिस्तान का नाम दुनिया में 70 साल बाद एक दफ़ा फिर रोशन सितारे की तरह उभरा है। पाक भारत जंग ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। अब हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान आवाम को सहूलियात फराहम करने में भी अपना किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एबटाबाद में दिफाए पाकिस्तान और गजा मार्च से खिताब। कहा, पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज का जंग में भरपूर साथ दिया। अब पाकिस्तान की तरफ जब कोई बुरी आंख से देखेगा तो हम एक कौम बनकर जवाब देंगे। हिफाजत तेरी हम करेंगे, वतन तेरी ज़मीन की कसम, तेरे आसमान की कसम। पाक अफवाज की शानदार फतह पर ISPR का राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में लहू गरमाने वाला नगमा जारी।
नगमे के बोल, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रियासत तैयबा की तर्जुमानी करते हैं। मिली नगमे के दिल मोह लेने वाले सर हर पाकिस्तानी की आवाज़ में है। नगमे के बोल दुश्मनों के दिल पर हैबत तारी कर देते हैं। सेशन अदालत लाहौर में बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए कमरे अदालत में पेश हुए। बानी के वकील ने सवाल किया कि क्या इस वक्त आपके सामने हर्जाने के दावे की कॉपी मौजूद है? शहबाज शरीफ ने कहा जी नहीं, इस वक्त मेरे पास हर्जाने केस की कॉपी मौजूद नहीं। टीवी पर बैठकर मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की गई। ईद उल अज़हा के बाद 13 जून को बजट पेश होने के खदशात खत्म। वफाकी हुकूमत 20,000 अरब रुपए के नए माली साल का बजट 2 जून को ही पेश करेगी। IMF ने पाकिस्तान की बजट तरजीहात को दुरुस्त करार दे दिया। ताख़ीर की गुंजाइश बाकी नहीं रही। IMF वफ़द के खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान समेत सूबाई हुकूमतों से आइंदा बजट के अखराजात पर वर्चुअल मुज़ाकरात। रवा माली साल के लिए IMF वफाक और सूबों की मुआशी कारकर्दगी से मुतमईन, लेकिन 1 जुलाई से ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स, तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स खुद इकट्ठे करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ के बायस जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने बताया कि दिल में तकलीफ के बायस उनके मौकिल को PIC मुंतकिल कर दिया है। जेल इंतजामिया ने शाह महमूद कुरैशी के अहले खानों को भी इत्तला दे दी। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर ने बड़ा एजाज किया गया। IG पंजाब की ASP अनम खान को पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद और शाबाश। सिंध भर के इलाके हीट वेव की जद में रहे। खैरपुर में आज दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा पहुंचा। आज से भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। हैदराबाद में शदीद गर्मी की लहर, पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड मगर शिद्दत 47 महसूस हुई। सक्खर में भी यही सूरत हाल। बनु आखिल, सालेपट समेत तमाम इलाकों में लू के थपेड़े चलते रहे। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहा। पाकिस्तान के जो इस वक्त हमारी आर्मी, हमारे जितने भी लोग और जो मॉरल अप हुआ है, तो मैं अपने शुहदा जितने इसमें है उनके लिए बिहारा में एक अपार्टमेंट, जितने भी शुहदा हुए हैं हमारे आर्मी के, इन सब के लिए एक अपार्टमेंट का अनाउंस करता हूँ। पैट्रन इन चीफ आबाद मोहसिन शेखानी ने ऑपरेशन बुनियादो मरसूस के दौरान शहीद होने वालों के लिए वाहरा में अपार्टमेंट्स का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ घरों की शदीद किल्लत है और आवाम के लिए अपना घर होना अशद ज़रूरी है। कि सस्ते घरों का मनसूबा हमने निजी तौर पर डिज़ाइन किया है। फ्लैट्स मुमताज़ सिटी और गंधारा सिटी में तामीर किए जाएंगे। कराची शहर में लूटमार के दौरान शहरियों की जाने जाने का सिलसिला थम न सका। रवां साल के 136 रोज़ के दौरान डाकू ने 43 अफराद की जान ले ली। जनवरी में 5, फरवरी में 10, मार्च में 9, अप्रैल में 10 शहरी डकैती मज़ाहमत के दौरान कत्ल हुए। रवां माह के 16 रोज़ में डाकू ने 8 शहरियों को कत्ल किया। अमरीकी रियासतों मैसूरी और कैंटकी में तूफान ने तबाही मचा दी। हुकाम के मुताबिक अब तक 21 अफराद हलाक हो गए। तूफान से 5000 से ज़ायद घर मुतासिर। कैंटकी के गवर्नर एंडी बेशर ने रियासत में कम से कम 14 अफराद हलाक होने की तस्दीक की है। मैसूरी में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। तबाहशुदा इलाके में जिंदा बच जाने वालों की तलाश जारी है। ईद कुर्बा करीब, शहरी मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख करने लगे। नॉर्दर्न बाईपास पर 1200 एकड़ पर मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ने लगी। सबसे बड़ा चांद बैल आने वाले तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। और मनशियात माफिया ने किया नाक में दम। FBI एजेंट का खतरनाक मिशन। एक्शन से भरपूर वेब सीरीज टास्क का ट्रेलर जारी। क्राइम सीरीज सितंबर में रिलीज की जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।